देखा जाए। अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का इसमें दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल का रिडक्शन करके भी हम लोग चाहें तो एमाइड का सॉरी एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा देखा जाए, तो हम लोग करना कुछ नहीं है, आपको नाइट्राइल लेना है और नाइट्राइल का रिएक्शन आपको H2 से करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैटलिस्ट यूज करना है, यहाँ पर आपको कैटलिस्ट यूज करना है। तो यहाँ पर आप प्लेटिनम यूज करते हो या प्लेटिनम यूज कर सकते हो या निकल यूज कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट एमीन बन सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो नाइट्राइल, कोई भी नाइट्राइल ले लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हम लोग का है, ध्यान रखना है। अब इस पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, H2 को जोड़ना है। तो हमेशा याद रखना, एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन एटम, 1 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये ध्यान रखना। और अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब होगा 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम्स, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर नाइट्राइल में देखें तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं, नहीं C ट्रिपल बॉन्ड N में अगर देखा है कितने पाई बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N हम लिखते हैं। तो इसमें एक सिग्मा, ये पाई और ये भी क्या है पाई, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 4 हो जाए। अब इस पर आपको 2 हाइड्रोजन ऐड करना है और इस पर आपको 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है, नहीं तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही इस पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन आप जोड़ोगे, इसमें का 2 पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। तो प्रोडक्ट बना के देखो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ से बन जाएगा आपका NH2। तो ये कौन सा एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इससे आप चाहो तो एरोमेटिक एमीन भी बना सकते हो। ये आपका बेंजीन रिंग हो जाए, ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर हम ले लें C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और इसका रिएक्शन आप कर दो 2H2 से। ठीक है, और यहाँ पर आप कैटलिस्ट यूज कर दो निकल या प्लेटिनम, ध्यान रखना है। तो इस केस में भी आप यूज किए हैं या तो निकल या तो प्लेटिनम या प्लेटिनम यूज किया जाता है, तो निकल यूज कर दो। अब यहाँ से रिएक्शन लिखो तो क्या होगा, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐड करना है और इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन को हमको ऐड करना है, 2 बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। तो यहाँ से भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है कुछ इस तरह का, ये हो जाएगा आपका रिंग, और यहाँ आपको आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आपको आ जाएगा NH, बन सकता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप एमीन बना सकते हो। चलो दूसरे रिएक्शन पे आ जाओ। रिडक्शन करने के लिए हम लोग को ये भी कहा जाता है कि जो नाइट्राइल है इसका रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट से कर दो। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप लेते हो यहाँ पर LiAlH4, इसका यूज कर दो। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें अगर तो आप वाटर का यूज कर दो, H2O का यूज कर दो। तो इस केस में भी आपका जो है वो हम लोग का एमीन बन सकता है, इस केस में भी आप लोग का एमीन बन सकता है, ध्यान रखना है। इस केस में क्या बनेगा, एमीन। जनरली देखना है कि जो LiLH4 है रिड्यूसिंग क्या सप्लाई करता है, H-, और वाटर हमें क्या आता है H+। नहीं, तो अगर हम लोग को H- और H+ मिलता है तो उस केस में हम रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग का दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, आप जब इसका रिएक्शन LiAlH4 से करते हैं, तो जब LiLH4 से कीजिएगा तो ये क्या सप्लाई करेगा, H- देगा। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के पास देखो तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। ये H- इस पे अटैक कर सकता है, अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इसमें से टूट सकता है। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, प्रोडक्ट आप बना सकते हो। आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और N पर क्या आएगा माइनस। अब इसी का रिएक्शन आप वाटर से किए हैं, H+ और OH-, तो ये H- इसको एक्सेप्ट करेगा, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से H+ इसको एक्सेप्ट करेगा और जब H+ एक्सेप्ट करेगा तब ये क्या बनेगा,
ध्यान रखना है। क्या बनेगा हम लोग का? CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? NH। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ध्यान रखना है। LiLH4 जो है वो कैसे टूटता है याद है? Li प्लस AlH3 और H माइनस। तो यही जो H माइनस था वो इस पर अटैक करता है। नहीं, ये न्यूट्रल है, यहाँ Li प्लस है, और वाटर में क्या होता है? H प्लस और OH माइनस। तो इसका प्लस और इसका माइनस करके क्या बनाएगा? LiOH। बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान रखना है। तो इसका प्लस और इसका माइनस मिलके LiOH बना देता है। और न्यूट्रल फॉर्म में आप बाई प्रोडक्ट अगर लिखना है तो और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? AlH3। तो ये सब बाई प्रोडक्ट आपका होता है जो कि हम लोग को जरूरत नहीं होता है, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब आपका क्या बन गया? आइमाइन। ध्यान रखो, CH3, ध्यान रखना है, CH डबल बॉन्ड NH, ये हम लोग को बन गया। अब फिर से इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं? LiAlH4 से। अगर इसका रिएक्शन वाटर से करते रह जाते अल्डिहाइड बनता, बस में आ रहा है, या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए हैं? रिड्यूसिंग एजेंट विथ वाटर। बस में आ रहा है। फिर से आ जाओ, अब ये क्या देगा? H माइनस। कहाँ अटैक करेगा ये? मूव करेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? CH3, यहाँ से CH2 सिंगल बॉन्ड NH, इस पर क्या आ गया? माइनस आएगा। नहीं, अब इसका रिएक्शन किस से? वाटर से। वाटर हमें क्या देगा? H प्लस। निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? H प्लस पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन। बोलो परेशानी है? नहीं, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो एमीन बना सकते थे। ऐसे इतना हम लोग को मैकेनिज्म नहीं लिखना होता है। अगर आपको लिखना है सिंपली यही लिखा है, तो देख लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लिखा जाएगा। नहीं, और सीधे हम लोग को लिखा जाएगा, अगर देखें तो तीर पर, सीधे तीर पर हमको लिखना है कि एक नंबर में इसका रिएक्शन LiAlH4 से करते हैं और इसका रिएक्शन H2O से करते हैं, तो हमको प्रोडक्ट बन जाएगा। काम वही करना है। जब भी रिडक्शन आएगा तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन, नहीं तो इसमें का 2 बॉन्ड उड़ जाएगा और एक बॉन्ड बस बच जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 NH2। तो हमको सीधे ये रिएक्शन लिखेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्यों कैसे हो रहा है वो आपको बताया गया, लेकिन एक्चुअली हम लोग का बस ये कर देना है, बन जाएगा प्रोडक्ट। दिक्कत है? चलिए, तो इस तरह से रिडक्शन करके आप चाहें तो नाइट्राइल का रिडक्शन करके, नाइट्राइल का रिडक्शन करके हम लोग क्या बना सकते हैं? एमीन। नहीं, तो नाइट्राइल का रिडक्शन करने का 2 तरीका बताया गया। एक, नाइट्राइल का रिएक्शन H2 के साथ कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। नहीं, दूसरा हम लोग को बताया गया, अगर हमको नाइट्राइल का रिडक्शन करना है तो नाइट्राइल का रिएक्शन LiAlH4 से कर दो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसमें भी नाइट्राइल जो है वो तुमको एमीन का निर्माण कर देगा। पढ़े ना हम लोग, ये 2 चीज पढ़ाया गया। अब अगला इसमें आता है रिडक्शन ऑफ हेमाइड। अगला हम लोग का इसमें आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। देखा जाए, अब अगर हम लोग एमाइड की बात करते हैं तो एमाइड को तो आप पहचान में करते हो। एमाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH2, यही आपका एमाइड है। नहीं, तो एमाइड आप पहचानते हो। और जब भी रिडक्शन लिखा रहता है तो रिडक्शन का तो मतलब जानबे करते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बस वही काम कर दो, देख लो। तो यहाँ भी ये बोल रहा है कि अगर एमाइड का आप रिडक्शन करते हो तो एमाइड का रिडक्शन करने पर भी हम लोग क्या बन जाएगा?
हम लोग का एमीन बन जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है हम लोग को। तो चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो ये आप ले लिए एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 हम ले लिए। अब इसी का रिएक्शन जो है वो हम लोग करना चाहते हैं किससे, LiAlH4, किससे कर दिए, LiAlH4। तो ये तो रिड्यूसेंट है, ये क्या देगा, H माइनस देगा। H माइनस कहाँ अटैक करेगा, इसी पर ना पॉजिटिव चार्ज है भाई, इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ से बॉन्ड हम लोग का ये मूव कर सकता है चलो, तो यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग का ये बन सकता है CH3, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा C, और C पर एक H जुड़ेगा, CH सिंगल बॉन्ड क्या आएगा NH2, इस पे क्या आएगा O माइनस। बोलो आया कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अब इसी का रिएक्शन आप वाटर से कर दो, तो वाटर आपको क्या देगा H प्लस। इस H प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड NH2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसका रिएक्शन हम ले लें, यहाँ पे देखो तो फिर से उसको लिख रहे हैं उस कंपाउंड को, CH3 CH OH और यहाँ पर हम लोग का NH2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन फिर से किससे करेंगे, LiLH4 से, LiAlH4 से। तो ये जो LiLH4 है वो हमें क्या देगा H माइनस, फिर से इसका H माइनस निकालो। ये H माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पर, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। नहीं तो यहाँ से हम लोग का जिस बॉन्ड में तनाव ज्यादा है, नहीं तो इधर ऑक्सीजन है इधर नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचेगा, तो बॉन्ड टूटा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनाएगा, बनाओ CH3 CH2 NH2 ये बनेगा, और ये OH माइनस और फिर H प्लस से वाटर लेगा और H2O में कन्वर्ट कर जाएगा। तो लास्टली यहाँ पे प्रोडक्ट आपका प्लस में H2O यहाँ बनेगा। तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एमीन। तो यहाँ से भी हम लोग क्या सीखे कि अगर एमाइड का रिडक्शन कर दें तो एमाइड के रिडक्शन से भी एमीन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बन सकता है। दिक्कत है, बहुत इजी रिएक्शन है, सब एक ही टाइप का तो है। चलो अगले रिएक्शन पे आ जाओ। अब एमाइड के रिएक्शन के बाद हम लोग का अगला इसमें आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नहीं अगला हम लोग का है इसमें, देखें हम लोग तो अगला हम लोग का दिया हुआ है इसमें गैब्रियल स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिए, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस TABRIEL, ठीक है। थैलेमाइड PTHALIMIDE। चलो तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है इसके मदद से भी हम लोग चाहें तो इसके मदद से हम लोग एमीन बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें थैलेमाइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना होगा, देख लो। थैलेमाइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। ये हो जाता है बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी C हम लोग का डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका आता है N, और यहाँ पर हम लोग का ये N जुड़ जाता है और यहाँ पर आता है H। तो ये जो कंपाउंड है इसी को कहते हैं थैलेमाइड, PTHALIMIDE। यही आपका थैलेमाइड कंपाउंड है, ध्यान रखना है, ठीक है। दिक्कत है इसमें नहीं। अब इस थैलेमाइड कंपाउंड का ही हमको रिएक्शन करके एमीन का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे बनेगा चेक कर सकते हो, देखो। अब थैलेमाइड कंपाउंड जो है इसका रिएक्शन हम लोग सबसे पहले देखें तो हम लोग को NaOH से कराया जाता है, नहीं सबसे पहले किसे कर रहे हैं, NaOH से कर रहे हैं, ठीक है। तो NaOH जो है ये हम लोग क्या है, बेस है, ये कौन सी में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस से,
ठीक है। या अल्कोहलिक KOH भी यहाँ लिखा रहता है, ध्यान रखना, आप अल्कोहलिक KOH भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये OH माइनस जो है इसके H को एक्सेप्ट कर लेता है और ये बॉन्ड इसके ऊपर मूव कर जाता है। तो यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, देखो यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये आ जाएगा आपका रिंग, नहीं जिसमें आपका पाई बॉन्ड्स हैं, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर है आपका C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आ गया N और यहाँ पर आ गया N, इस पे क्या आ गया माइनस, नहीं और OH और H मिले क्या बना देंगे H2O। ये हम लोग का फॉर्म हो जाएगा। बोलो इतना में दिक्कत है नहीं। और ये Na प्लस कहाँ जाएगा, ये जो Na प्लस है वो निगेटिव के बगल में रहेगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा Na प्लस। तो ये हम लोग का है। अब उस कंपाउंड को हम फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, वो जो कंपाउंड है उसको फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू, देखो ये बना दिया गया, ये हम लोग का आया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लोग दे दिए C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दे दिए N, यहाँ पर दे दिए इस तरह से, और N पर क्या है माइनस चार्ज, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन हेलो एल्केन से करेंगे, किसे करेंगे, हेलो एल्केन। तो मान लो हम ले लेते हैं यहाँ से CH3 और यहाँ से ले लिए Br, यही ले लिए। अब इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या होगा निगेटिव चार्ज। अब ये N माइनस किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर, तो ये बॉन्ड खुल के कहाँ जाएगा इसके ऊपर, नहीं तो अगला बनाओ, अगला तुम्हारा क्या बनेगा, तो फिर से हम इस कंपाउंड को बना रहे हैं, ध्यान से देख लो, ये हम लोग का बन गया, नहीं यहाँ पर हम लोग का आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोग का आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया हम लोग का N, यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरह से, और इस पर क्या आ गया CH3। बोलो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये कंपाउंड हम लोग का बना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी कंपाउंड को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो तो अभी तक ये कंपाउंड हम लोग का बना हुआ था, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम फिर से कर रहे हैं एक्वस NaOH से, तो एक्वस NaOH ले लिए। अब एक्वस NaOH कौन सी में टूटता है, Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखना होता है जब भी आप अल्कोहलिक NaOH लेते हो तो उस केस में OH माइनस जो है वो कैसे काम करता है बेस की तरह, और वो कहाँ अटैक करता है हाइड्रोजन पे, ठीक है। और जब एक्वस NaOH लेते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये अब OH माइनस कैसे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, कैसे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, अटैक ऑन कार्बन, अटैक ऑन कार्बन। तो वैसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसी पे अटैक करेगा। नहीं तो हम चेक करते हैं कि किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे देखो तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ भी है, तो या तो इस पे अटैक कराओ या तो इस पे अटैक कराओ। नहीं तो ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर दो, तो ये बॉन्ड खुल के कहाँ चला जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर खुल जाएगा, यानी फर्स्ट में ये अटैक करेगा तो सेकंड में ये बॉन्ड खुल के इसके ऊपर चला जाएगा। अब क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग बनाना चाहें तो देखो ध्यान से, हम लोग का ये रिंग उतर रहा है, ये रिंग हम लोग का उतर गया कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लोग का आ गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो हम लोग का आ गया C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जुड़ कौन गया OH, कौन जुड़ गया OH, नहीं और इसके साथ कौन आ गया अब नाइट्रोजन आएगा ना, नहीं और कौन जुड़ गया CH3, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया है तो इस पर क्या आएगा माइनस चार्ज। बोलो दिक्कत है। तो ये फॉर्म हम लोग का यहाँ से बन सकता है। अब इसी का रिएक्शन जो है देखा जाए तो ये फॉर्म हम लोग का बना। अब इसी का रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो इसी का रिएक्शन हम लोग वाटर से कर रहे हैं H प्लस OH माइनस, नहीं तो ये जो हम लोग का N माइनस है वो इस H पे अटैक कर रहा है। अब अटैक किया तो अब क्या बनेगा ध्यान से बनाओ, रिंग बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तुमको आ गया N, नहीं और N के बाद यहाँ पर क्या आ गया CH3, और इस N पर और क्या जुड़ गया H,
बोलो दिक्कत है? नहीं। और यहाँ वाला कंपाउंड तुम उतार सकते हो, क्या तुम्हारा आ गया? C डबल बॉन्ड O, O और H। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, लंबा चौड़ा है। नहीं लग रहा है खत्म में नहीं हो रहा है। नहीं, हमको यहाँ से इस वाले पार्ट को निकाल देना है। ये वाला पार्ट जो है ना, यही पार्ट निकलता है। CH3NH आ गया, एक और H इस पर आएगा। बस मेरा है, एक और H इस पर आएगा। जैसे ही एक और H आया, ये अलग हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो वही अब लास्ट हम लोग का चलता है, ध्यान रखना है। तो अगले स्टेप में आ जाइए। अगला स्टेप अगर देखिए तो उस पहले कंपाउंड को उतार लीजिए। ये हो गया आपका रिंग। यहाँ पर आपका होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका N, N पर है H, और N के साथ यहाँ क्या है? CH3। और यहाँ पर क्या बना था? C डबल बॉन्ड O, O और H। ठीक है, इसी का रिएक्शन फिर से एक्वस Na से करो तो टूटेगा Na प्लस और OH माइनस। अब यही OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करेगा। अब ये बॉन्ड जब इधर की तरफ मूव करेगा तो आपका प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, बेंजीन रिंग आ गया। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, OH। यहाँ पर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, O और H। ठीक है, और प्लस में CH3NH पर माइनस, हम लोग क्या बनेगा? CH3, और यहाँ पर NH, इस पर क्या आ गया? माइनस। लास्टली आप एक्वस फॉर्म लिए हुए हैं तो वाटर प्रेजेंट है आपके पास? नहीं, तो वाटर प्रेजेंट है तो फिर से यहाँ से क्या मिलेगा? H प्लस अटैक होगा और प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3। तो ये आपका एमीन बन जाएगा। नहीं, तो इतना लंबा चौड़ा कहानी इसका होता है। इस तरह से ये अटैक करके हम लोग का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ऐसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस अगर है उसको हमको एक स्टेप में लिखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको थैलेमाइड का कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद हो। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग का होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हम लोग का C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होता है? N, N, और यहाँ पर क्या होता है? H। तो ये आपका थैलेमाइड कंपाउंड हो गया। नहीं, अब इसी का रिएक्शन आप जो वेरियस करते हो उसको आप एक ही बार यहाँ लिख दो। जैसे फर्स्ट में आप क्या किए, मान लो अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक KOH लिख दो। सेकेंड में आप क्या किए? हेलोएल्केन। नहीं, तो हेलोएल्केन का मतलब RX कार्बन चेन, और X का मतलब हेलोजन। ठीक है, थर्ड में आप क्या कर रहे हो? एक्वस NaOH, यानी कि पानी भी है और NaOH भी है, इनसे रिएक्शन कर रहे हो। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट जो बना वो प्रोडक्ट आपका यही बना, R। यही कार्बन के जगह पर क्या आ गया? इस कार्बन के जगह क्या हो गया? R। नहीं, और R से क्या जोड़ देना है? NH। बाकी जो बाई प्रोडक्ट बना उसका कोई मतलब नहीं है। दिक्कत है? तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस अगर एक स्टेप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है। जनरली एनसीईआरटी में का 2 स्टेप में दिया रहता है। नहीं, पहले थैलेमाइड दे देगा, उसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH दे देगा, ठीक है, और फिर उसका RX से रिएक्शन दे देगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देगा। बस मेरा है, तो 2 स्टेप में दिया रहता है, लेकिन एक्चुअली स्टेप देख रहे हैं कितना लगता है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्टेप में आप याद रखिए कि भाई ये थैलेमाइड है, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करना है, फिर किससे करना है? RX से करना है, और फिर एक्वस NaOH से करना है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एमीन बना सकते हो। चलो दूसरा एक ध्यान दो, हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन आप पढ़े थैलेमाइड वाला, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, और यहाँ पर क्या था? H। N थैलेमाइड था। अच्छा, इसी का रिएक्शन तुम क्या से किए थे? अल्कोहलिक KOH से मानो, या अल्कोहलिक NaOH से। तो यहाँ से तुमको क्या मिला था? OH माइनस। अच्छा, ये जो OH माइनस अभी कैसे काम कर रहा है? बेस की तरह। बेस कहाँ अटैक करता है? H पर। ये बॉन्ड उठ के यहाँ गया था, ऐसा ही हम लोग किए थे शुरू में। ठीक है, उसके बाद याद करो कि हम लोग प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाए थे। इसका प्रोडक्ट जो हम बनाए थे वो ऐसा बनाए थे। ये आपका रिंग बना था, यहाँ पर O आया था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आया था, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आया था, यहाँ पर आपका N आया था इस तरह से, और N पर क्या आया था? माइनस आया था। और OH और H मिले क्या बनाए थे? H2O हम लोग को बनाए थे। बोलो इतना में दिक्कत है? कह सकते हैं कि नहीं? अब ध्यान से तुम देखो, तो हम जो वो बनाए हुए उसको फिर से यहाँ लिख रहे हैं बाबू, ध्यान देखो। ये तुम्हारा रिंग हो गया,
ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो गया, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पर तुम N लिख दिए, यहाँ पर तुम लिख दिया N पर क्या था माइनस। ठीक है, अब अगले स्टेप में तुम रिएक्शन क्या लिखे थे, ये वाला CH3Br, कहे थे तुम इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज, इसी पे तुम अटैक कराए थे कि नहीं, दिक्कत है नहीं, तो ये अटैक कराना सही है, ये अटैक कराना सही है, यानी गैब्रियल थैलेमाइड से आप हेलो एल्केन पर, हेलो एल्केन के कार्बन पर अटैक करा सकते हो, लेकिन ध्यान समझो, इसी का हम लोग अगर यहाँ पर ये रिंग ले लिए, तो ये हेलो एल्केन था, ये क्या है हेलो एरीन है, नहीं, अब हम बोल रहे हैं कि ये जो N माइनस है उसको हम लोग लेकर इस कार्बन पे अटैक करा दें, अब ब्रोमीन को हटा दें, तो ये अटैक दिखाना सही है गलत है, गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच, बेंजीन क्या है इलेक्ट्रॉन रिच, तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी निगेटिव चार्ज जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच कहलाता है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करता है, नहीं कर सकता है, तो ये अटैक दिखाना क्या है गलत है, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा बुक में लिखा रहता है हम लोग को कि सोचो इस पे अटैक किया, किया ना, तो याद करो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था बाबू, यहाँ पे याद करो फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग बनाए थे, उस फाइनल प्रोडक्ट को याद करो, फाइनल प्रोडक्ट अभी हम लोग बनाए थे ये वाला CH3NH2, बना था कि नहीं बना था, नहीं तुम्हारा बना था CH3, और इससे क्या जुड़ा था ये वाला नाइट्रोजन जुड़ गया था CH3NH2, यानी गैब्रियल थैलेमाइड से अल्काइल एमीन बना सकते हैं, नहीं, लेकिन क्या हम लोग ये अटैक करा के ये भी बना सकते हैं क्या एनिलीन, हम लोग यहाँ पर बोले कि यहाँ पर NH2, तो क्या गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम लोग ये वाला एमीन बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं ये बनाना गलत है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछा, नहीं कि गैब्रियल थैलेमाइड प्रक्रिया के द्वारा, नहीं जो हम लोग का प्रोसेस है ये गैब्रियल थैलेमाइड जो प्रोसेस है आपका, इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग एरोमेटिक एमीन नहीं बना पाते हैं, क्यों, नहीं पूछता है कि एरोमेटिक एमीन नहीं बना पाते हैं क्यों, नहीं तो वहां पे आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैकेनिज्म जरूरी हो जाता है, बस मेरा है, तो वहां पे आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि जो गैब्रियल थैलेमाइड से जो हम लोग का नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज आता है, वो निगेटिव चार्ज अल्काइल के कार्बन तो अटैक कर सकता है, लेकिन बेंजीन के कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक नहीं करता है, तो अगर ये इस पे अटैक नहीं करेगा तो Br हटेगा नहीं, Br हटेगा नहीं तो इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ेगा नहीं, नाइट्रोजन जुड़ेगा नहीं तो कभी ये बनेगा, बात समझ में आ रहा है, नहीं, जबकि आप पीछे वाला जो भी प्रोसेस पढ़े थे, चाहे आप कोई भी रिएक्शन पढ़े थे पीछे वाला, नहीं ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे थे इसके पीछे वाला जो गैब्रियल थैलेमाइड के पहले, ये सब जो रिएक्शन आप पढ़ रहे थे एमाइड वाला ही, तो इससे कोई कहे कि आप एरोमेटिक एमिन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, नहीं बनेगा, हम लोग कोई कहा था कि एरोमेटिक एमिन बनाना है तो कुछ नहीं, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O INH2, नहीं तो इससे नहीं बनेगा, बनेगा, हम लोगों को इसका रिएक्शन किससे करना था LiAlH4 से, और किससे H2O से, तो यहां से जो H माइनस मिलता है और यहां से जो H प्लस मिलता है, इन्हीं के ना रिएक्शन से ये एमीन में बदल जाता है, नहीं तो यहां से जो H माइनस है, इस H माइनस को क्या इस कार्बन पे अटैक करना है, नहीं इस पे अटैक करना है, नहीं तो क्या ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है क्या, नहीं है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच कब कहते हैं, जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इस केस में इस पर निगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर सकता है, नहीं, लेकिन अगर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो तब तो ये मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा निगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव, तो उस केस में अटैक इस पे हो सकता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कब कहलाएगा, जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, अंतर समझ में आ रहा है, नहीं कि न्यूक्लियोफाइल के सर आप तो कहीं डबलो बॉन्ड पे अटैक करा देते हैं, कहीं ट्रिपलो बॉन्ड पे अटैक करा देते हैं, अब के यानी नाइट्राइल पढ़ा रहे थे देखिए ना, नहीं यहाँ भी तो कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, इस पर फटाफट सर न्यूक्लियोफाइल का देख रहे थे अटैक करा रहे थे,
नहीं कर रहे थे, तो कंफ्यूज नहीं रहना है, बड़ा सावधानी से ध्यान रखना है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कौन है, नाइट्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पर क्या आया, निगेटिव, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि बेंजीन में कार्बन 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 और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, क्योंकि वहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अल्काइन इलेक्ट्रॉन रिच है, उस सब पर न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी नहीं करेगा। कुछ कहानी समझ में आया। चलिए, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। आए, क्वेश्चन नंबर लिख दें। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, देखा जाए, देखा जाए। एरोमेटिक एमीन can't be prepared by गैब्रियल, गैब्रियल लिखना है, गैब्रियल, can't be prepared by गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन वाई। ध्यान रखना है। तो एरोमेटिक एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन वाई। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के द्वारा आप एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हो, यानी एनिलीन नहीं बना सकते हो। क्यों? ठीक है, तो इसको आपको लिखना है। अगले पॉइंट पे आया जाए, देखा जाए। चलिए अगला रिएक्शन वो देखें। तो हम लोग को अगला दिया हुआ है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसको देखा जाए। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, तो स्पेलिंग एन ओने होता है HOFFMANN, हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, देखा जाए। देखिए यहां से हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोग का एमाइड होता है, और एमाइड का रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन से कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन आपका यहां से बनता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, एमाइड का जो रिएक्शन है वो ब्रोमीन के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, एमीन बनता है। तो एमाइड को लिख लो, CH3 T डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका आ गया NH2, ठीक है। प्लस ब्रोमीन लिख लो, Br2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, प्लस यहाँ पर NaOH आप लिख सकते हो, NaOH ये आपका होता है। अब इन्हीं के बीच में आपको रिएक्शन लिखना है, प्रोडक्ट आपको लिखना है। नहीं तो कुछ नहीं करना है प्रोडक्ट के लिए, बस इसमें ध्यान रखना है। ये जो है ये फॉर बिहार बोर्ड है ना फेवरेट, ये आपका रिएक्शन है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। बस में क्योंकि कितनी बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, कितनी बार सब्जेक्टिव में पूछ चुका है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखिए, नहीं या इनमें से कौन सा रिएक्शन हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, रिएक्शन लिख देगा। नहीं, बस में आ रहा है 3-4 रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा कि कौन सा हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यही हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। जहां ये दिखाई दिया कि हॉफमैन टिक कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो ये एमाइड ले लो, अब रिएक्शन लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कैसे लिखना है। हमको करना क्या है, CO को निकाल दो, CO को बीच से निकाल दो, इन दोनों को जोड़ दो, बस देख लो प्रोडक्ट हमारा CH3 NH2, ये मेन प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब बाई प्रोडक्ट आपके ऊपर है, बनाओ चाहे मत बनाओ,
नहीं, बाई प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। तो जनरली इसको अगर देखा है तो यहाँ 4NaOH लिखा रहता है। अब जब यहाँ से आप बाई प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या होता है, इसमें का 2 सोडियम और 2 को ब्रोमीन रिएक्शन कर लेता है और वो बना देता है 2NaBr। ठीक है, 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन मिलकर बना दिया 2NaBr। ठीक है, यहाँ से CO निकला है तो कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोनेट। जो CO यहाँ से निकलता है वो क्या बनाएगा? कार्बोनेट। किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है, तो कई गो सोडियम निकल गया? 2 गो निकल गया। कई गो बचा हुआ है? 2 गो। तो यहाँ पर तुम बना दो प्लस में सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होगा Na2CO3 प्लस हाइड्रोजन कई गो बचा हुआ है? 4 गो। यहाँ 4 इससे गुना है ना जी, तो 4 गो हाइड्रोजन, तो उसके हिसाब से वाटर बना दो 2H2O बनेगा। नहीं तो इस तरह से आप बाई प्रोडक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं तो सीधे हॉफमैन रिएक्शन में करना क्या है, याद क्या रखना है कि भाई एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करना है NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, ये ना करना है। और हम लोग क्या करना है इसमें, C डबल बॉन्ड को उड़ा दो, बाकी को सटा दो। नहीं, मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3NH2, 1 डिग्री अमीन आपका बन जाएगा। बोलो दिक्कत है? तो इस तरह से आपका प्रिपरेशन ऑफ एमीन खत्म हो गया। नहीं, अब हम लोग का बच गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, तो भी 1 क्लास या 2 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए।